औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यत्तखिज़िल मुअ्मिनूनल काफ़िरूना औलियाअ मिन दुनिल मुअ्मिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। कुल इन तुख्फू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान और आयत नंबर 28 से लेकर 32 तक आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ला नहीं यत्तखिज़ी बनाए ना बनाए अलमुमिनूनल काफ़िरीना मोमिन लोग काफिरों को औलिया दोस्त, मोमिन लोग काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। मिन दुनिल मुमिनीन सिवाय मोमिनों के, यानी मोमिन के साथ दोस्ती रखे, मोमिन काफिरों से अपनी दोस्ती ना करे। वमन यफ़अल और अगर कोई ऐसा करे ज़ालिका ये फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन अल्लाह की हमायत उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करे इल्ला मगर ये कि अन तत्तकू तुम बच्चो मिनहुम तुका, यानी तुम इस सूरत में अपना बचाव करो। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात के गज़ब से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर क्योंकि तुमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। कुल आप कहिए इन अगर तुख्फू तुम छुपाते हो माँ जो फ़ी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है या दिलों में है, औ या फिर तुबदूहु तुम जाहिर करते हो, यालमुल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। व यालमु और वो जानता है माँ जो फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द आसमानों में मौजूद है और ज़मीनों में मौजूद है। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यौमा वो दिन ताजिदु पाई जाएगी कुल्लु नफ्सिम हर जान पाएगी मा आमिलत जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया, मिन खैरिम मुहदरा यानी अगर नेकी की होगी तो उसका सिला सामने आएगा। व मा आमिलत मिन सूई और अगर कोई बुराई की होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा और कोई ये ख्वाहिश करेगा उस शख्स के और उस दिन के दरमियान बहुत ज़्यादा अरसा आ जाए। और अल्लाह डरा रहा है तुम्हें अपनी ज़ात के गज़ब से। वल्लाहु और अल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। इससे पहली जो कल वाली आयत हमने देखी थी उसमें अल्लाह ताला की ताज़ीम, अल्लाह ताला की हम्द और सना यानी अल्लाह की शान जली बयान की जा रही थी और उसमें दुआ किस तरह करनी चाहिए उसका भी तरीका बताया जा रहा था। ये तमाम मामलात अल्लाह के हैं, यानी एक बंदे और अल्लाह के मामलात हैं। आज की आयत में बंदों के मामलात आए हैं कि एक बंदे और दूसरे बंदे के आपस में मामलात कैसे होने चाहिए। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो मुसलमानों के साथ उनसे और मोहब्बत रखें, उनसे दोस्ती रखें। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है इस आयत में कि मोमिन लोग कुफार से दोस्ती हरगिज़ ना रखें। पहली आयत जो थी उसमें कुफार का बयान था और इसमें उनसे मोहब्बत और रुग़बत से मना किया जा रहा है कि आप ना काफिरों से मोहब्बत रखें ना काफिरों से मुतासिर हों। आप मुसलमानों से ही मोहब्बत रखें और मुसलमानों से ही मुतासिर हों। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत ना रखें। कुरान के मुताबिक अल्लाह के खुले दुश्मन हैं ये कुफार, खुले दुश्मन हैं कुफार जो शिर्क करते हैं, एलानिया तौर पर करते हैं, तो बंदा उनसे दोस्ती ना रखे। इस आयत के शान नज़ुल में बताया जाता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं
यहूदियों में से काब बिन अशरफ, इब्न अबी अल हकीक और कैस बिन जैद की बाज़ अंसार या साबिया से बातनी दोस्ती थी। साहबा से वो उन मुसलमानों को उनके दीन से बरगिश्ता करें यानी हटाना चाहते थे। तो हज़रत रक़ा बिन मंज़र, अब्दुल्ला बिन जुबैर और साद बिन खुसैमा ने इन अंसार से कहा कि वो उन यहूदियों के साथ बातनी दोस्ती ना रखें, उससे इज्तनाब करें, परहेज़ करें। तो ये मुसलमान नहीं माने और वो उन यहूदियों के साथ बातनी दोस्ती रखने में मसर रहे। तब यह आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालों, मोमनों के सिवा काफरों को अपना दोस्त ना बनाओ, और जिसने ऐसा किया वो अल्लाह की हिमायत या फिर अल्लाह की इबादत में या अल्लाह की रहमत से या फिर अल्लाह के कुर्ब से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी वो अल्लाह की, उसकी किसी भी तरह अल्लाह उस बंदे की हिमायत नहीं करेगा जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा। तो साफ है कि भाई हम इसमें यह है कि अब हम ये देखेंगे कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत तीन चीज़ों में मतलब हम देखते हैं। एक होती है फितरी जज्बा, यानी उसकी मोहब्बत हमारे दिल में रख दी जाए। मिसाल के तौर पर हम लज्जत हासिल करने के लिए एक ताल्लुक़ बनाते हैं, जैसे खानों से हमारी मोहब्बत होती है, हमें उनका जायका पसंद होता है तो कुछ खाने हमें बहुत ही जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं। ऐसे ही औरतों से मोहब्बत की जाती है, तो ये मोहब्बत है। और दूसरी मोहब्बत होती है जिसमें हमारा मफाद होता है। क्या होता है? मफाद। मिसाल के तौर पर हम हुकाम से यानी जो हमारे बादशाह लोग होते हैं उनसे मोहब्बत रखते हैं, या फिर जिनके अंडर हम काम करते हैं उन लोगों से हम मोहब्बत रखते हैं क्योंकि वहाँ हमारा मफाद होता है। और तीसरी मोहब्बत होती है वो मोहब्बत जो सबसे बेहतरीन है और बहुत ही कम लोग करते हैं, और वो मोहब्बत है कि इंसान जो है अपने आमाल के लिए करता है। औलिया से मोहब्बत रखना और अल्लाह के नेक बंदों की तरफ रुग़बत रखना, वो मोहब्बत। तो इन तीन मोहब्बतों में सबसे बेहतरीन मोहब्बत वही है जो अल्लाह की रज़ा की खातिर हम रखते हैं। यानी उसमें हमारा ना कोई मफाद हो ना हमारी कोई लज्जत हो, सिर्फ क्या है कि भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन लोगों से मोहब्बत रखो, इसीलिए हम उन लोगों से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन लोगों से बगावत रखो, इसीलिए हम उन लोगों से बगावत रखते हैं। तो वही मोहब्बत सबसे बेहतरीन है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी कुफार के बारे में आयत भी बताई गई हैं। तो इसमें सूरत अल मुमतहिना में है आयत नंबर 13 में, ए ईमान वालों, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करो जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया, बेशक वो आखिरत से मायूस हो चुके जैसे कुफार कब्र वालों से मायूस हो चुके हैं। यानी वो मानते ही नहीं है कि हमने मरना है या हमारी कब्र बननी है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जला देते हैं, ना बंदा होगा। उनके ख्याल से तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह ताला तो वो है जो उनकी राख से भी जिस्म खड़े कर देगा। तो फिर इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। फिर सूरत अल हूद की आयत नंबर 113 है, और जिन लोगों ने जुल्म किया है उनकी तरफ माइल ना होना, और वरना तुम्हें दोज़ख की आग पहुंचेगी। तो सख्ती से मना किया जा रहा है। तो इसमें एक और मसला आएगा, हम लेडीज़ का ख़ास तौर पर, हम जो उनका फैशन फॉलो करती हैं, कुफार औरतों का मगरबी तहजीब फॉलो करती हैं, इसमें वो मसला भी आएगा। अल्लाह ने कहा है कि मेरे बंदों से मोहब्बत करो, मेरी रज़ा की खातिर मोहब्बत करो। तो इसमें मुतासिर होने का भी अमल आएगा, क्योंकि जो मैंने 3 सूरतें मोहब्बत की बताई हैं उसमें जो पहली है ना लज्जत, लज्जत क्या है, इसमें फैशन भी आता है लज्जत में। क्यों? क्योंकि वो हम अपनी तस्कीन के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने नेल्स बड़े करना, अपने हेयर स्टाइल पिक करना, अपनी ड्रेसिंग को जीन्स पैंट दूसरी चीज़ें पहनना, जो हमारा लिबास दिया गया है हम उस लिबास के अलावा कोई और लिबास पहनेंगे, वो कुफार की तशाबियत है। और उस बारे में हदीस भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो उनकी पैरवी करे जो मेरी पैरवी नहीं करते, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। ये उसका मफहूम है हदीस का। तो अपनी लज्जत के लिए उन लोगों से मुतासिर होकर उनकी कोई चीज़ पिक करना भी, इससे भी हमें मना किया जा रहा है। सिर्फ इससे ऐसे नहीं कि ज़बानी कलामी मोहब्बत, हम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं उससे मुतासिर होते हैं, हमारा दिल करता है वो चीज़ हम करें। तो हमें इसीलिए यहाँ पर मना किया जा रहा है कि ना तुम उससे मुतासिर होगे, ना तुम उनकी कोई चीज़ पिकअप करोगे।
उसके बाद है हज़रत इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम की रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें बयान करेंगे जिनको ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने। तुम उनसे दूर रहना और वो तुमसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें यानी ऐसे लोग जो अल्लाह की अतात नहीं करते और उन्होंने अपनी बातें बनाई हुई हैं, अगर हम उनसे मुतासिर होंगे, उनकी तरफ रग़बत रखेंगे, तो ज़ाहिर बात है बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात उसको माननी पड़ जाती है। तो इसीलिए हमें मना किया जा रहा है। मोहब्बत का एक और असूल है कि मोहब्बत में ताज़ीम, तकरीम और अदब का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। ऐसे ना मिसाल के तौर पर हम अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं, हमें उनका अदब करना पड़ता है, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम कुफ़ार से मोहब्बत रखेंगे तो इसका मतलब हमें उनकी भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उनके लिए भी अदब से खड़े होना पड़ेगा। और ये बात हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है कि हम उन लोगों का अदब करें जो हमारे नबी और हमारे अल्लाह का अदब नहीं करते। तो इसीलिए इन चीज़ों को जहन में रखा करें। फिर एक और रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो आयात मुतशाबिहात की तावील करते हैं तो ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया उनके दिलों में कज्जी है और तुम उनसे इज्तनाब करो। इस आयत के बारे में वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आयत मुतशाबिहात में तावील कौन करते हैं? यहूद और नसारा करते हैं। पीछे एक सबक गुजरा था जिसमें आयत थी और उन्होंने उस आयत को इस तरह के तावील की हुई थी कि हज़रत ईसा कौन है? वो खुदा, यानी या तो खुदा है या फिर खुदा के बेटे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहने का हुक्म दिया गया है। एक बात और याद रखें कि जो मोहब्बत है इसके बारे में ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत रखे, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह से बंदों से बुग़्ज़ रखे। तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। लेकिन जैसा कि इस आयत में बताया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के तमाम इंसानों से आप मोहब्बत रखने लग जाओ। मोहब्बत भी उस बंदे से अल्लाह की रज़ा की खातिर रखो जो अल्लाह को जानने और पहचानने वाला हो, जो शरीयत और इस्लाम को जानने और पहचानने वाला हो। इसीलिए मिसाल भी ऐसे लोगों की नहीं देनी चाहिए जो शरीयत के मुताबिक ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। फिर आगे है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो दिन जिसमें हर शख्स अपनी की हुई नेकी को लेकर भी हाजिर होगा और अपनी की हुई बुराई को भी हाजिर पाएगा और ख्वाहिश करेगा कि उस शख्स के और उस दिन के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपने ज़ात के गज़ब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। इसमें हमें एक तो तरहीब दी जा रही है, दूसरा तरगीब भी दी जा रही है कि हर शख्स क़यामत के दिन अपनी की हुई नेकी और बुराई दोनों को हाजिर पाएगा। सवाल यह है कि इंसान के किए हुए अमाल तो उससे सादिर होने के बाद बाकी नहीं रहते, यानी जो हम अमल करते हैं वो तो वहीं ख़त्म हो जाता है, कर लिया हमने। तो क़यामत के दिन ये अमाल मौजूद कैसे होंगे? तो इसका जवाब यह है कि क़यामत के दिन साहिफ़े अमाल यानी लिखे हुए अमाल मौजूद होंगे और हमको दिखाए जाएंगे। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हम सूरत अल जाशिया में है कि बेशक हम लिखते रहते हैं तुम जो कुछ करते रहते हो। फिर सूरत अल मुजादला में है, जिस दिन अल्लाह सबको जमा करेगा फिर उनके किए हुए कामों की उनको खबर देगा और अल्लाह ने उन सब को महफूज कर लिया है और वो उन्हें भूल चुके हैं और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। तो यानी हम जो भी अमल करते हैं अच्छा या बुरा वो लिख दिया जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह से तौबा करेंगे तो उस अमल का हमें कफ़ारा देना पड़ेगा। अल्लाह से आप तौबा बार करते रहो। हो सकता है कि अल्लाह ताला की रहमत से जो हम तौबा करते हैं उसके बाद हमारे अमाल हमारे हक़ में ही ना रहे, यानी माफ़ कर दिया जाए। जब अल्लाह ताला माफ़ करने पे आता है तो अल्लाह ताला सीधा जन्नत में भेज देता है। तो ये हमारे लिए है, हमें ये बार बताया जा रहा है कि हमें किन लोगों से मोहब्बत रखनी है, किन की पैरवी करनी है, किन से मुतासिर होना है और कि वही लोग सबसे बेहतरीन होते हैं जो दीन पर चलने वाले होते हैं और वही लोग उन्हीं से मोहब्बत रखने का हमें
हुक्म भी दिया जा रहा है। फिर अगली आयत है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ये भी रब्त है पिछली आयत से। पीछे बता रहे हैं कि हमें मोहब्बत यानी काफिरों से दोस्ती मोहब्बत ये चीज़ें नहीं रखनी। अब अल्लाह ये कह रहा है, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखे, ए महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए कि ये तुमसे मोहब्बत रखें, और अल्लाह फिर क्या करेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर अल्लाह कहता है, आप कहिए अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो, फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो बेशक अल्लाह काफिरों को कभी भी दोस्त नहीं रखता। तो मखलूक के जो कमाल है, मतलब हमारा उसकी मेराज ये है कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, यही ना, हम अल्लाह की रज़ा जो ढूंढने के लिए सब कुछ करते हैं। और अल्लाह की हम पर इनायत, अल्लाह का करम ये है कि वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए तमाम मखलूक यानी दुनिया की जितनी मखलूक है उस पर वाजिब कर दिया है कि वो तमाम लोग सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करें। एक वाज़ेह हदीस है, इमाम अहमद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा तुम्हारे सामने ज़िंदा होते तो मेरी इत्बा करने के सिवा उनके लिए कोई और अमर ना होता। तो जब हज़रत मूसा पर भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा वाजिब कर दी गई है, तो हम तो वैसे आम मखलूक हैं, हमारे लिए उनकी इत्बा करना, उनकी पैरवी करना हमारा पहला यानी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़, मतलब हम ये कहते हैं कि जो हमारा गुमान होता है वही होता है, हम ये बात समझते भी हैं और होता भी बाज़ औक़ात ऐसा ही है। इंसान जिस चीज़ के मुताबिक यानी अपने गुमान के मुताबिक जिस चीज़ को अच्छा समझे उस चीज़ के इरादे को हम मोहब्बत कहते हैं, क्योंकि हम उसको अच्छा समझ रहे होते हैं। अब ये है कि सूरत अल इब्राहीम की आयत नंबर 3 है जिसमें अल्लाह फरमाता है, जो लोग दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। दुनिया फ़ानी है लेकिन आखिरत दायमी है। हमें चाहिए कि दायमी के लिए फ़ानी के पीछे ना भागें। हमें तो ये चाहिए ना कि हम फ़ानी को आर्जी समझें, जैसे एक मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है, और दायमी की तैयारी करें। उसके बाद अल्लाह ताला, जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत रखता है उसका मान यह है कि वो उन पर अपना इनाम और इकराम करता है और उसको अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाजता है। वाज़ेह है सूरत आल इमरान में कि अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, यानी उनको सवाब अता फरमाता है, और अल्लाह का सवाब किसी भी सूरत में हो सकता है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अता किसी भी सूरत में। और जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है उसका मानी बंदा अल्लाह के कुर्ब और उसकी रज़ा चाहता है, और उस रज़ा को पाने के लिए बंदा दिन रात कोशिश करता है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस बहुत ही खूबसूरत है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक मैं उसे उसके नज़दीक, उसके वालिद, उसकी औलाद और सब लोग उसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी अव्वलीन तरजीह बन जाएगी तो सारे मामलात खुद ही ठीक होते चले जाएंगे। फिर फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें यानी 3 खूबियाँ जिस शख्स में होंगी वो ईमान की मिठास पालेगा। एक होता है बंदा मोमिन, हम ईमान वाले हैं लेकिन हमें नहीं पता ईमान की मिठास क्या होती है, वो कैसी मीठी होती होगी, उसका जायका कितना खूबसूरत होता होगा। और जो बंदा एक बार पा लेता होगा वो कभी उसको छोड़ता नहीं होगा। तो फरमाया कि जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास पालेगा। नंबर 1, अल्लाह और उसका रसूल
उनके माँ सिवा से ज़्यादा महबूब हूँ, यानी पूरी दुनिया से बढ़कर उसके लिए अल्लाह और उसका रसूल ही होगा। दूसरा, वो शख्स जिससे मोहब्बत करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जिससे बुग़्ज़ और हसद रखेगा किसके लिए रखेगा? अल्लाह के लिए रखेगा। और तीसरा, उसके नज़दीक कुफ्र में लौटना, यानी ईमान के बाद कुफ्र में जाना या दीन से फिरना, ऐसा होगा आग में डाले जाने की तरह मकरूह हो, यानी वो अपने दीन पर साबित कदम रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। फिर ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे असहाब के मुतल्लिक़ अल्लाह से डरो, मेरे बाद उनको तान और तशनी का निशाना ना बनाओ। जिसने उनसे मोहब्बत रखी, मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा। जिसने उनको इज़ा दी उसने मुझको इज़ा दी, और जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी, और जिसने अल्लाह को इज़ा दी तो वो अनकरीब उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यानी अल्लाह के इस हदीस में वाज़े फरमाया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे तमाम असहाब से मोहब्बत रखो, किसी एक को कमतर, किसी को ज़्यादा वैल्यूएबल ना करो। मेरे लिए तमाम क्या हैं? बराबर हैं। वो मेरे असहाब हैं, मेरे साथी हैं, तुम्हारे लिए भी उतने मोतबर होने चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसी तरह एक और रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इसका मतलब ये हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह फरमा रहा होता है वो क्या होती है? हदीस कुदसी होती है। सिर्फ अल्फाज मतलब जो बयान हो हम तक पहुँचाया होता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया होता है कि जो शख्स मेरे वली से अदावत रखता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और ये सही बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल निदा करता है कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता है, तुम मुझसे मोहब्बत रखो। और फिर क्या होता है? उस बंदे से मोहब्बत, फिर जिब्राइल आसमान वालों में भी निदा करता है कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता है, तुम उससे मोहब्बत रखो, तो आसमान वाले तमाम उस बंदे से मोहब्बत रखते हैं, तो और उस बंदे के लिए ज़मीन में मकबूलियत रख दी जाती है। तो ये अल्लाह उस बंदे को सिला दे रहा है जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखता है। अल्लाह की हर चीज़ उसके लिए सबसे पहले होती है, बाद में दुनिया होती है। तो अल्लाह औलिया से भी मोहब्बत रखना आपकी उम्मत के जो हैं उनसे ज़रूरी है। जो शख्स इन नफूस कुदसिया की मोहब्बत से महरूम हो वो कभी अल्लाह की मोहब्बत हासिल, तो इसका मतलब अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, जो अल्लाह वाले हैं वही अल्लाह से मिलाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करने वाले यानी पैरवी करने वालों के लिए वालों को अल्लाह अपना महबूब बनाता है, जैसा कि अभी कुरान की आयत में हमें बयान किया गया। सो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो अफ़ाल बयान करना चाहते हैं जिनको करने से अल्लाह यानी बंदे को अपना महबूब बनाता है। यानी अल्लाह के पसंदीदा काम कौन कौन से हैं जो हमें करने चाहिए बार बार? सबसे पहले है सूरत अल-बक़रा में 195 में हम पढ़ के आए हैं, अगर आप में से किसी को याद हो तो, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेकी करो बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को अपना महबूब रखता है। फिर सूरत अल-बक़रा में ही पढ़ा था, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वाहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों से भी मोहब्बत रखता है और जो पाक रहते हैं उनको भी पसंद रखता है। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, सूरत आल इमरान में, पस बेशक अल्लाह से डरने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? जो अल्लाह से डरते हैं। फिर सूरत आल इमरान में वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत रखता है। फिर सूरत अल माइदा में आएगा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों से भी मोहब्बत रखता है। फिर एक और सूरत अल सफ़ की आयत आई हुई है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरफ
सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो शख्स मेरे वली से अदावत रखता है मैं उससे ऐलान जंग कर देता हूँ। जिन चीज़ों से बंदा मेरा तकर्रुब यानी कुर्ब हासिल करता है, इनमें से उनसे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जिसको मैंने उन पर फ़र्ज़ कर दिया है। यानी जो बंदा फ़र्ज़ अदा करने वाला है यानी वो अल्लाह के करीब है। लेकिन फिर आगे एक और बात आई हुई है, और बंदा नवाफिल के साथ हमेशा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसको ज़रूर देता हूँ, अगर मुझसे पनाह तलब करे तो मैं उसको अपनी पनाह अता करता हूँ। और मैं किसी काम के करने में इतनी ताख़ीर नहीं करता। ये अल्लाह फरमा रहा है कि जितनी बंदा मोमिन की रूह कब्ज़ करने में ताख़ीर करता हूँ, वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसे रंजीदा करने को नापसंद करता हूँ। यानी अल्लाह उस बंदे की उम्र भी दराज कर देता है जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। यानी जो बंदा अल्लाह की हर वक्त रज़ा की तलाश में रहता है, अल्लाह उस बंदे की उम्र भी दराज कर देता है, क्योंकि वो जब रूह निकलती है तो बंदे को रंजीदा यानी दुख होता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसको रंजीदा करने से भी परहेज़ करता हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना महबूब होता है। तो एक और रवायत है कि हज़रत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बतलाइए जब मैं वो अमल करूँ तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरुग़बती करो, अल्लाह क्या करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। और लोगों के हाथों में जो चीज़ें हैं उनसे भी बेरुग़बती करो, फिर लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। यानी तुम अल्लाह के हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदा मोमिन से मोहब्बत करता है जो तंग दस्त हो, सवाल से बचता हो और अयालदार हो। अयालदार से मुराद यहाँ पर उसकी एक फैमिली हो, लेकिन वो हो तंग दस्त यानी थोड़ी तंगी में हो, लेकिन फिर भी वो किसी बंदे से सवाल वो किससे करे, अल्लाह से करे। तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही पसंद है। और हम तो थोड़ी सी भी मतलब तंगी, फ़क्र और फाका हो तो लोगों की तरफ भागते हैं, हालांकि हमें ये नहीं पता कि देने वाला अल्लाह है। लोग तो ठुकराते हैं, फिर हमें लगता है कि मुश्किल में हमारे कोई काम नहीं आता, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि जब तुम तंग दस्त हो तो तुम सवाल ना करो सिवाय मेरे, मुझसे मदद तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर कुछ उन चीज़ों का भी जिक्र है कि जिनको हम करते हैं लेकिन अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। चंद एक बता देती हूँ। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 190 में भी हमने पढ़ा था, हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता। हर चीज़ की एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, उसको कभी भी क्रॉस ना करो, नहीं तो खुद भी जलील होगे। तुम्हारा अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह की नज़रों में तो गुनाहगार होना ही होना है, लेकिन जो ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, रुसवाई उठानी पड़ेगी, उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। फिर सूरत अल-बकरा में ही पढ़ा था, अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को भी पसंद, यानी अल्लाह किसको पसंद करता है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। अल्लाह जालिमों से भी मोहब्बत नहीं रखता, जुल्म करने वालों से। और सूरत अन-निसा में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बेशक अल्लाह किसी खाइन और बूढ़े गुनाहगार से मोहब्बत यानी बड़े, यानी वो खाइन कहते हैं ख़यानत करने वाला भी हो और बड़ा समझदार भी बना फिरता हो, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह फसाद करने वालों से भी मोहब्बत नहीं करता। फजूल खर्च ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्च करने वालों से भी मोहब्बत नहीं रखता। अल्लाह तकब्बुर करने वालों से, इतराने वालों से, अकड़ने वाले मुतकब्बिर से भी अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह माल ज़ाया करने से, ज़्यादा सवाल करने से और बहस करने से मोहब्बत नहीं करता। और फिर एक और रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह मोहब्बत
नहीं करता, यानी माँ बाप की अताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला बद खल्क और बद ज़ुबान से भी मोहब्बत नहीं करता। ये जो हम बग़ैर सोचे समझे कुछ भी बोले चले जाते हैं, हमें लगता है हम तो बड़े तेज़ हैं, हम तो सच बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात जहन में रखें, इस पूरी कायनात में जिस पर ना कोई शक किया जा सकता है ना कोई तनकीद, 63 साल ज़िंदगी में जिसने यानी कभी झूठ नहीं बोला, वो ज़ात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप चाहते तो हर बंदे को तकलीफ दे सकते थे ये कहकर मैं तो सच बोलने वाला हूँ, यानी अगले की कोई ऐसी बात जो उसको हर्ट कर सकती है, उसको अजियत दे सकती है, मुंह पर कहकर लोग क्या कहते हैं कि मैं तो बड़ा सच्चा हूँ, मैंने तो सच्ची बात किया, तुम्हें बुरी लगे या अच्छी लगे। ये अमल आप भी तो कर सकते थे, हालांकि आपने तो एक बार भी झूठ मतलब साबित ही नहीं होता आपकी ज़िंदगी में झूठ, ना बचपन में, ना लड़कपन में, ना जवानी में, ना आखिरी दिनों में। तो ये एक वो अमल है जो अल्लाह को बहुत ही नापसंद है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं बद खल्क और बद ज़ुबान से मोहब्बत, बेशक वो बद खल्क और बद ज़ुबान बड़ा ही सच्चा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। तो इसमें ताकीद है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी इत्बा करो। अगर मेरी इत्बा करना चाहते हो तो किसकी इत्बा करो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, जब ये आयत नाजिल हुई, आप कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्बा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने हिसाब से कहा कि मोहम्मद अपनी अताअत को अल्लाह की अताअत की मिसाल करार देते हैं और ये हुक्म देते हैं उनसे मोहब्बत की जाए जैसी ईसा बिन मरियम से मोहब्बत की गई थी। तब फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि आप कहिए कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की, और फिर जो रूह गर्दानी करे, बेशक अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।